हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए केपी के एक नए तरीके से हम आपको केपी समझाने की कोशिश करेंगे, जो आपको केपी समझने के लिए बहुत ही आसान कर देगी। जैसे आप स्क्रीन पे सामने देख रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है कोर्ट केस के बारे में। कुंडली का पहला भाव जातक को बताता है, कुंडली का 7वां भाव सामने वाली व्यक्ति बताता है, कुंडली के तीसरे भाव में हमारा वकील मतलब जातक का वकील गिना जाता है, और कुंडली का 9वां भाव जो सामने वाली पार्टी है या ओपोनेंट पार्टी है उसका वकील गिना जाता है। 8वां भाव जो है दंड के बारे में बताता है। 10वां भाव जो वकील के बारे मतलब जज के बारे में बताया जाता है, जहाँ पे ये केस लड़ने जाने वाला है वो जगह कोर्ट बोल सकते हैं हम जिसको, वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव जज के बारे में बताता है। और अगर 12वां भाव जो है जातक केस जीतेगा या हारेगा उसके ऊपर निर्भर करता है, तो 12वां भाव जो है केस आदमी या जातक हार जाता है उसके बारे में बताया जाता है। तो इसको हमने आसान करने के लिए सबसे पहले जानना है कि केस होगा कब, केस कौन करेगा। जातक खुद तो नहीं कर सकता। जातक के ऊपर केस कब होगा, जब सामने वाली व्यक्ति करेगी। तो सामने वाली व्यक्ति यहाँ पे 7वां भाव बताती है। तो जब भी 7वें भाव मतलब 7th हाउस की दशा चलेगी तब यह हो सकता है, जिसमें खास करके बुध और गुरु मतलब जिसको मर्क्यूरी या जुपिटर के नाम से जाना जाता है, वो 2 ग्रहों की जब दशा चलेगी तो हो सकता है कि केस हो सकता है। या ऐसा बोल सकते हैं कि इस केस में आगे क्या फैसला आएगा नहीं आएगा किसके पर बताएगा। तो जब 7th हाउस का जो सबलॉर्ड है ये 5वें भाव, 8वें भाव, 9वें भाव और 12वें भाव को जब कनेक्ट करता है तो जातक की हार होती है, क्योंकि 5वां भाव जो है सामने वाले व्यक्ति की इच्छा पूर्ति मतलब 11th हाउस हो गया। 8वां भाव जो है उनका अपने लिए 8th हाउस है, तो सामने वाले के लिए दूसरा भाव हो गया। 9वां भाव मतलब वकील सामने वाले का, और 12वां भाव जो हमारे हार के बारे में बताता है। तो ये जो केस हो गया सामने वाले के लिए बहुत फेवरेबल होगा जब 5, 8, 9, 12 भाव इसके साथ कनेक्टेड होगा 7th हाउस के साथ। उसी तरह से हम 3rd हाउस मतलब हमारा वकील देखते हैं। जब 3rd हाउस का जो सबलॉर्ड है सामने वाला का मतलब 5th हाउस की सफलता 8वां भाव और 12वें भाव से साथ कनेक्टेड करता है, मतलब वो वकील हमारे काम में नहीं आएगा, मतलब वो हमारे फेवरेबल में रिजल्ट नहीं देगा। तो जब भी 3rd हाउस का कनेक्शन या सबलॉर्ड का कनेक्शन 5th, 8th और 12th के साथ आता है तो वो वकील बदल देना चाहिए, क्योंकि हमारा वकील वो ट्रस्टेबल नहीं रहेगा। 9th हाउस का जो सबलॉर्ड है, 9th हाउस मतलब सामने वाले व्यक्ति का वकील, उसका सबलॉर्ड का कनेक्शन हमारे 2nd हाउस, 6th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस के काम करेगा, तो मतलब वो वकील हमें सामने से सपोर्ट कर सकता है, तो मदद मिल सकती है इसमें। उसी तरह से 10th हाउस जो जज बोलते हैं, 11th हाउस हमारी सफलता, ये दोनों हाउस का जब कनेक्शन हमारे से 2nd हाउस मतलब मनी रिलेटेड बोल सकते हैं, 6 कंपटीशन भी बोल सकते हैं या शत्रु के ऊपर विजय भी हो सकते हैं, या 10 एंड 11 लाइन से कनेक्शन होगा तो हमारे केस जीतने की शक्यता बढ़ जाती है। और वही 10th हाउस और 11th हाउस का कनेक्शन अगर 5th हाउस, 8th हाउस, 5th हाउस मतलब सामने वाले की सफलता, 8th हाउस मतलब दंड, 9 मतलब वकील सामने वाले का और 12वां मतलब हमारा, तो हम वो केस हार जाते हैं, लूज़र हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें वो केस का बराबर जवाब नहीं मिलता, हमें दूसरे कोर्ट में अप्लाई करना पड़ता है। तो देखना पड़ता है कि 10th हाउस का जो सबलॉर्ड है अगर वो डुअल साइन में चला गया हो तो चांसेस है कि कोर्ट चेंज करना पड़ेगा। अगर वो 4 साइन में है मतलब कार्डिनल साइन में है
तो इजीली हो जाएगा। फिक्स साइन में है तो थोड़ा लॉन्ग जा सकता है, इस तरह से आप ले सकते हैं। और 7th हाउस का जो सबलॉर्ड है, अगर मान लें कि 3rd हाउस मतलब हमारा वकील, 9th हाउस मतलब सामने वाले का वकील, बाद में 5th हाउस सामने वाले की सफलता, और 11th हाउस मतलब हमारी सफलता, सबका मिला जुला सरकार हो तो हमें उस केस में कॉम्प्रोमाइज़ करके निकल जाना चाहिए, बराबर। तो ये हमारा वीडियो था कोर्ट केस के ऊपर, जो पिक्चर के जरिए आपको आसान करके दे दिया। इसको कोई याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप चित्र को ध्यान में रखें, बहुत ही आसान तरीके से। और बाजू में मैंने डिस्क्रिप्शन दिया है जिससे हम देख सकते हैं कि वो बहुत ही आसान तरीके से आप याद रख सकते हैं।